हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 फुली सॉल्व पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि है अभिक्षमता परीक्षण। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन को कवर किया था। पार्ट 2 में हमने हिंदी भाषा के 50 क्वेश्चन को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो सत्यता का उल्टा जो है वो बनावटीपन है। सत्यता का उल्टा बनावटीपन है। तो विशेषज्ञ का उल्टा क्या होगा? विशेषज्ञ का उल्टा होगा नवसिखिया। विशेषज्ञ का मतलब होता है जो जिसको उस फील्ड के विषय में पूरी जानकारी है, और नवसिखिया जो होता है जो नया कुछ सीखता है, जो नया नया सीखने वाला होता है, उसको बोलते हैं नवसिखिया। तो विशेषज्ञ का उल्टा हो जाएगा नवसिखिया। क्वेश्चन नंबर 2। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताएं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, ये विपरीत क्रम में हमने लिख दिया है इसको, तो हमें बताना है कि एन के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। एन के दाईं ओर यानी राइट हैंड में, एन ये है, एन के राइट हैंड में 1 2 3 4 5 6 7 8। एन के दाईं ओर 8वां अक्षर जो होगा वो होगा एफ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूं तो मेरे भाई की आयु क्या है? मेरी आयु जो है वो मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। तो माना मेरे भाई की आयु है x। अब मेरी आयु जो है वो 2 वर्ष से मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 कम है। तो 2x से 2 कम है मेरी आयु दे रखी है 16 वर्ष। तो मेरी आयु 16 वर्ष है और मेरे भाई की आयु की 2 वर्ष कम है। तो 2x - 2 = 16। तो 16 और माइनस का 2 जो है वो उधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो 16 + 2 = 2x। 2x = 16 and 2 18। x = 18 डिवाइड बाई 2 = 9। तो 9 जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104। 20 सदस्यों वाली पंक्ति में महेश का स्थान 10वां है, दूसरी ओर से उसका स्थान क्या होगा? 20 सदस्यों वाली पंक्ति में महेश का स्थान जो है स्टार्टिंग से 10वां है, तो हमें बताना है दूसरी ओर से उसका स्थान कितना होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। तो 11th यानी 11वां स्थान उसका दूसरी ओर से होगा। नेक्स्ट, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। एम सभी में आ रहा है। एम के बाद देखते हैं ए। तो सबसे पहले अभी इन दोनों में देखना है हमें। अब ए के बाद जो सबसे पहले आएगा वही हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा। तो एन पहले आता है या टी पहले आता है? इंग्लिश अल्फाबेट में एन पहले आता है। तो 4th नंबर को हम सबसे पहले रखेंगे। तो 4th नंबर जो है वो 3 ऑप्शंस में पहले आ रहा है, 4th 4th 4th। अब हमें देखना है उसके बाद के डिजिट। अब 4th के बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि एन के बाद टी आता है। तो फर्स्ट, 4th के बाद फर्स्ट सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में और 4th में। अब उसके बाद देखेंगे ये 4th और 5th, फर्स्ट तो निपट गए। अब इसके बाद सेकंड, थर्ड या 5th में देखना है हमें। सेकंड, थर्ड, 5th। एम सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद ओ भी आ रहा है तीनों में। ओ के बाद टी, सी और वी। तो टी और सी और वी में से सी सबसे पहले आता है। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा थर्ड, यानी 4th, फर्स्ट और थर्ड। 4th, फर्स्ट और थर्ड सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? इनमें हमें एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें बीच में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, कौन कौन से लेटर्स आ सकते हैं। तो एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के ये जो सीरीज है इसकी, तो एक्स वाई जेड के, एक्स
वाई आ गया दूसरे नंबर पर, जेड के, फिर एक्स वाई जेड के, फिर एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर और फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यह आप डायग्राम पर बना के देख सकते हैं, वो अपने स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 6 के अंक हैं जिनके ठीक पहले 8 का अंक तथा ठीक बाद में 3 का अंक हो? ठीक पहले 8 का अंक आना चाहिए और ठीक बाद में 3 का अंक आना चाहिए। तो देखिए इसमें से आंसर मैंने ये रख दिया है 6, ठीक पहले 8 आएगा और ठीक बाद में 3। तो 2 ही ऐसे 6 हैं जिनके पहले 8 आएगा और उसके बाद में 3 आएगा। तो 2 ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, रमेश सुरेश से लंबा है, दिनेश सुरेश से छोटा है, राकेश सुरेश से अधिक लंबा है किंतु इतना नहीं जितना कि रमेश। चारों में सबसे अधिक लंबा कौन है? चारों में सबसे अधिक लंबा है रमेश। नेक्स्ट, यदि P इज इक्वल्स टू डिवाइड, Q इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, R इज इक्वल्स टू प्लस, S इज इक्वल्स टू माइनस, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? तो सारे Q P R S की जगह ये रख देंगे। तो रखने के बाद ये 53 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक अनुक्रम दिया है जिसमें 1-2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, उसमें से 1 माइनस किया 26, और 8 का क्यूब 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 माइनस हुआ 63। अब 4 के बाद 5 का क्यूब 125, उसमें से 1 माइनस किया तो 124। नेक्स्ट, 2 4, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की 3 से मल्टीप्लाई की 6, 6 की 4 से मल्टीप्लाई 24, 24 की 5 से मल्टीप्लाई 120, 120 की 6 से मल्टीप्लाई। पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से और फिर 7 से। 720 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 5040, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को सड़क मार्ग कहा जाए, सड़क मार्ग को आकाश कहा जाए, आकाश को रेल मार्ग कहा जाए तथा रेल मार्ग को पर्यावरण कहा जाए, तो बताइए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवाई जहाज उड़ता है आकाश में और आकाश को कहा गया है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 64391 को 73482 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में 218759 को किस रूप में लिखा जाएगा? 6 के बाद 7 एक जोड़ दिया, 4 में 1 घटा दिया है, 3 में 1 जोड़ दिया है, 9 में 1 घटाया है और 1 में 1 जोड़ दिया है। पहले 1 बढ़ाया है फिर 1 घटा दिया है। तो आंसर जब हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 309668। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 6वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? 6वें अक्षर के दाईं ओर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाला आएगा टी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सॉरी टी, ये गलत लिखा हुआ है, टी आएगा। और टी के जो है दाईं ओर 8वां अक्षर, इसके दाईं ओर 8वां अक्षर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो बी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, KPA LQB MRC NSD, इसके बाद हमें बताना है। तो IJ KL MNO, फिर PQRST OTE, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, GFED, उसमें उल्टा चल रहा है, DEFG, यानी E आएगा सबसे पहले, C आएगा CDEFG। तो C वाला ऑप्शन जो है वो 2 है ऑप्शन। अब इसके बाद देखेंगे क्या आएगा, इसमें भी उल्टा चल रहा है, PQRST, तो P वाला जो ऑप्शन सही है CPV। नेक्स्ट, GRIPKNML, तो इसमें देखते हैं CDEFG, H के बाद I छोड़ा, I के बाद J छोड़ा, H छोड़ा, H के बाद I लिख दिया, I के बाद J छोड़ा, J के बाद K के बाद L छोड़ा, M लिख दिया, M के बाद N छोड़ेंगे तो O आ जाएगा। O है 2 ऑप्शन में। इसके बाद देखते हैं I, इसमें उल्टा चल रहा है, I के बाद J छोड़ा J के बाद K छोड़ा L के बाद M छोड़ा N के बाद O छोड़ा P के बाद छोड़ा Q, R आ गया। तो इसमें आ जाएगा O और J। नेक्स्ट, UV QR MN IJ,
UVS, इसमें उल्टी उल्टी सीरीज चल रही है। IG के बाद KL छोड़ा है, MN आ गया, MN के बाद OP छोड़ा है, QR आ गया, QR के बाद ST छोड़ा है, UV आ गया। तो इसमें छोड़ेंगे हम EF आएगा, EF के बाद GH छोड़ देंगे, EF छोड़ा, EF आया, GH छोड़ा, IG आया, IG के बाद KL छोड़ा, MN आ गया, ऐसी सीरीज चलेगी। P के बाद Q छोड़ा, R आ गया, R के बाद S छोड़ा, T आ गया, T के बाद U छोड़ा, V आ गया, V के बाद W छोड़ेंगे, X आ जाएगा। तो X वाला सिर्फ यही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द हो जाएगा इसमें डॉक्टर, लॉयर, जेंटलमैन, प्रोफेसर। डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर इनके ये काम है, जेंटलमैन का कोई काम नहीं है, जेंटलमैन अलग है। तो ये ऑप्शन सही है। 28, 43, 14, 35, 28, 14 एंड 35 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 43 डिवाइड नहीं होता। ये ऑप्शन सही है। निर्देश, परामर्श, सुझाव, सलाह। परामर्श, सुझाव और सलाह एक तरह के एडवाइस है, लेकिन निर्देश जो है वो ऑर्डर है। तो ये ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। अध्याय, पुस्तक, पुष्प, क्या। देखिए पुस्तक में अध्याय होते हैं तो गुलदस्ते में पुष्प होते हैं। प्रकाश जो है वो अंधकार को दूर करता है, ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। A, B, C छोड़ा, D, E आ गया, F, G, H छोड़ा, H, I छोड़ा, J आ गया। तो A के बाद B और C छूटा है, तो यहाँ पर K के बाद L और M छोड़ देगा, N, O आ गया। अब F, G, H, I छोड़ा है यहाँ पे, तो P, Q, R, S छोड़ देंगे, T आ जाएगा, P, Q, R, S, T। देखिए 3, उसके बाद 4 आता है, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 4 जा 16। 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेंड में से कोई एक अक्षर निकालने तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, बताओ वह अक्षर क्या है। तो अगर इसमें से R निकालने तो ये हो जाएगा फींड। फींड जो होता है फ्रेंड का विपरीत होता है, यानी शत्रु। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनता है, उस शब्द को ढूंढिए। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में अगर हम वर्ड्स बनाए नए तो उसमें से कमेंट बन जाएगा, नॉर्मल नहीं बनेगा, मैंडेट बन जाएगा, मेंशन नहीं बनेगा। नॉर्मल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है वो NORMAL, एल ऑप्शन, एल जो वर्ड है, एल जो लेटर है वो इसमें रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा, तो नॉर्मल जो है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में टॉन बन जाएगा, रेफर नहीं बनेगा, एक्शन नहीं, एक्शन बन जाएगा, नेशन बन जाएगा, रेफर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें F कहीं नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन सही है। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन से देखते हैं क्या क्या बन जाएगा। मॉनिटर बन जाएगा, प्रमोशन बन जाएगा, मेंशन बन जाएगा, राशन नहीं बनेगा। राशन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है वो A नहीं आ रहा, इसमें A नहीं आ रहा, प्रीमोनिशन में A नहीं आ रहा, तो राशन जो है वो नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन में नेशन बन जाएगा, ग्रांट बन जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं बनेगा, शैटन बन जाएगा। रिकॉग्नाइज क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है वो E नहीं आ रहा, ऑप्शन में E, इसमें जो E नहीं आ रहा है लेटर, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं बन पाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के साथ 4 उत्तर दिए हैं, इन उत्तरों में से किसी एक में कथन की पुष्टि होती है, उस सही उत्तर को ज्ञात करो। यदि हम दक्षिण की ओर प्रातःकाल जा रहे हैं तो हमारे बाईं ओर सूरज निकलता दिखाई देगा। जी हाँ, सदैव निकलता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण की अगर हम जा रहे हैं तो बाईं ओर जरूर दिखाई देगा। नेक्स्ट, एक लड़का कार में पिछली सीट पर बैठा है। जब कार का ड्राइवर यकायक कार आगे की ओर चलाने के लिए स्टार्ट करता है तो लड़का पीछे की ओर झुक जाता है। तो जी हाँ, सदैव झुकेगा वो पीछे की ओर। जब हम आगे कोई चीज़ चलाते हैं और तो वो पीछे की ओर झुकना बनता है, झुकना पीछे जरूर झुकेगा। नेक्स्ट, कल ही मैंने बर्फ़ का एक टुकड़ा देखा था जो कि पास के चूल्हे की गर्मी से पिघल चुका था। नहीं जी, ये कभी नहीं हो सकता ऐसा। नेक्स्ट, मेरा 10 वर्षीय भतीजा मेरे 12 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबा है। हाँ, हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी छोटी एज वाला बड़ी एज वाले से लंबा हो जाता है, तो ये कभी कभी हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के साथ 4 उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों में से एक दिए कथन की पूर्ति करता है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करो। न्याय से सदा संबंध होता है न्याय संगत का। एक पेड़ के साथ सदा होता है जड़ें। बहादुरी में सदा सम्मिलित है साहस। वाद विवाद प्रतियोगिता में सदैव होता है वक्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीता तथा गीता नृत्य कला और संगीत कला में निपुण है। सीता तथा गीता संगीत और चित्रकारी में निपुण है। रीता और नीता व्याख्यान और नृत्य कला में निपुण है। नीता तथा सीता चित्रकारी और व्याख्यान में निपुण है। उस लड़की का नाम बताइए जो नृत्य कला, संगीत और व्याख्यान तीनों में निपुण है। नृत्य कला, संगीत और व्याख्यान।
नृत्य कला और संगीत में रीता और गीता निपुण है। अब ये देखते हैं कि ये क्या व्याख्यान में भी निपुण है। रीता और गीता व्याख्यान में, जी रीता निपुण है। रीता जो है व्याख्यान में भी निपुण है। रीता जो है वो नृत्य कला में भी निपुण है, संगीत में भी निपुण है और व्याख्यान में भी निपुण है। ये आ रहा है रीता, तो रीता जो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उस लड़की का नाम बताइए जो नृत्य कला, संगीत और चित्रकला में निपुण है। नृत्य कला, संगीत और चित्रकला तीनों में। नृत्य कला, संगीत और चित्रकारी। नृत्य कला, संगीत और चित्रकारी। नृत्य कला संगीत में जो है रीता और गीता निपुण है। अब संगीत में देखते हैं कौन निपुण है, सॉरी चित्रकारी में कौन निपुण है। चित्रकारी में यहाँ नीता और सीता नहीं है निपुण। संगीत, नृत्य कला और चित्रकारी, रीता और गीता नृत्य कला और संगीत में निपुण है। चित्रकारी में गीता निपुण है। गीता जो है वो नृत्य कला, संगीत में भी निपुण है और चित्रकारी में भी निपुण है। ये है, तो गीता जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उस लड़की का नाम बताओ जो चित्रकला, नृत्य कला और व्याख्यान में निपुण है। चित्रकला, नृत्य कला और व्याख्यान। चित्रकारी, नृत्य कला और व्याख्यान। चित्रकारी और व्याख्यान में नीता और सीता निपुण है। चित्रकारी और व्याख्यान में नीता, सीता निपुण है। और तीसरा कौन सा बताना है, नृत्य कला में भी निपुण होनी चाहिए। नृत्य कला में, तो नृत्य कला में रीता और गीता निपुण है और नृत्य कला में यहाँ पर रीता और नीता, तो नीता जो है वो ऑप्शन सही है। नीता जो है चित्रकारी और व्याख्यान में भी निपुण है और नृत्य कला में भी निपुण है नीता, तो नीता जो ऑप्शन सही हो जाएगा। उस लड़की का नाम बताओ जो व्याख्यान, संगीत और चित्रकारी में निपुण है। व्याख्यान, संगीत और चित्रकारी। व्याख्यान, संगीत और चित्रकारी। संगीत और चित्रकारी में सीता और गीता निपुण है। व्याख्यान में बताना है कि कौन निपुण होगा, तो व्याख्यान में सीता निपुण है। सीता जो है वो ऑप्शन संगीत, चित्रकारी में भी आ रहा है और व्याख्यान में भी आ रहा है, तो सीता जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC मस्तिष्क के धनी है, AD तथा E परिश्रमी है, DC तथा E ईमानदार है, AB तथा E महत्वाकांक्षी है। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का धनी है, परिश्रमी है तथा महत्वाकांक्षी है किंतु ईमानदार नहीं है। मस्तिष्क का धनी, परिश्रमी तथा महत्वाकांक्षी, इन तीनों में ऑप्शन आना चाहिए लेकिन ईमानदार नहीं होना चाहिए वो। तो A, B और C मस्तिष्क के धनी है। A परिश्रमी भी है, A जो है वो ईमानदार भी है, लेकिन A जो है वो महत्वाकांक्षी भी है, ईमानदार नहीं है। तो AB और AB इन तीनों में आ रहे हैं, लेकिन जो है वो ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो ईमानदार जो है वो D नहीं है, D ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ना तो परिश्रमी है और ना महत्वाकांक्षी। ना तो परिश्रमी होना चाहिए और ना ही महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो परिश्रमी में ADE आ रहे हैं, महत्वाकांक्षी में ABE आ रहे हैं। तो ADE और ABE, C इन दोनों में नहीं आ रहा, तो C जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महत्वाकांक्षी है किंतु ना तो ईमानदार है और ना ही परिश्रमी। महत्वाकांक्षी तो होना चाहिए लेकिन ईमानदार और परिश्रमी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ईमानदार और परिश्रमी नहीं आना चाहिए। तो ABE, अब देखते हैं ABE इन दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है। A तो आ रहा है, E भी आ रहा है, B नहीं आ रहा। तो B महत्वाकांक्षी तो है लेकिन ईमानदार और परिश्रमी नहीं है, तो B जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का धनी नहीं है किंतु महत्वाकांक्षी है। मस्तिष्क के धनी में नहीं आना चाहिए और महत्वाकांक्षी में आना चाहिए। तो मस्तिष्क के धनी में नहीं आना चाहिए, ABC आ रहे हैं, महत्वाकांक्षी में आना चाहिए। AB तो मस्तिष्क के धनी में आ रहा है लेकिन E जो है महत्वाकांक्षी नहीं आ रहा, तो मैं E जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, C और B की माँ A है। यदि C का पति D है तो A D की क्या है। C और B की माँ A है। अब C का पति D है, C का पति D है, इसका मतलब C जो है वो एक लड़की, एक औरत है। तो C की माँ उसके पति की यानी D की कौन होगी, C की माँ यानी लेडी वाइफ की माँ
हस्बैंड की क्या होगी, हस्बैंड की सास होगी, तो सास जो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यदि महीने की तीसरी तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा होगा। 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन यानी 25वीं तारीख को, 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। तीसरी तारीख को शुक्रवार था, तीसरी को शुक्रवार था तो 10 को शुक्रवार होगा, 10 को शुक्रवार था तो 17 को शुक्रवार होगा, 17 के बाद 24 को शुक्रवार होगा, 24 के बाद 25वीं तारीख को जो होगा वो शनिवार होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3 जिसमें हमने मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 को अप्लाई किया है। अब हम इसका पार्ट 4 अपलोड करेंगे जिसमें हम साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।